न्यू इंडिया की विकास वाली तस्वीर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी भारत की चार धाम रेलवे परियोजना, जो यात्रा को ही नहीं सुलभ बनाएगी अपितु भारत में धार्मिक यात्रा को और भी बढ़ावा देगी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको भारत के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से एक भारतीय रेलवे की चार धाम परियोजना की विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपको हम परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और बताएंगे कि क्यों है यह महत्वपूर्ण। जानेंगे परियोजना में प्राप्त हुई बड़ी उपलब्धि और जानेंगे कि अब तक कितना कार्य हुआ पूर्ण तथा जनता को कब होगी परियोजना समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है छोटा चार धाम, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार प्रमुख तीर्थ सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन एवं दुर्गम यात्रा करना पड़ता है, जिसमें कई दिनों का समय, अत्यधिक परिश्रम व कठिनाइयों से श्रद्धालुओं को होकर के गुजरना पड़ता है। भारतवर्ष में छोटा चार धाम यात्रा के महत्व को समझते व श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड एवं केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि श्रद्धालुओं के इस तीर्थ यात्रा को रेलवे के माध्यम से पहुंचाकर उसे सुविधापूर्ण बनाया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड की यह संपूर्ण परिक्षेत्र ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों, चट्टानों तथा वादियों से घिरी हुई है। बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय रेलवे के अंतिम पहुंच ऋषिकेश तक ही है, जिसके आगे केवल और केवल सड़क के माध्यम से ही यातायात संभव है। और इन पहाड़ियों पर रेलवे को पहुंचाना, रेलवे मार्ग को बनाना भी एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। परंतु तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा चार धाम रेलवे परियोजना पर कार्य संचालित है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश बन करके श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध हो चुका है। और यही नहीं, चार धाम रेलवे परियोजना का यह आरंभ बिंदु भी है। चार धाम रेलवे परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि लगभग 327 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। लगभग 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना पर कार्य संचालित है। चार धाम रेलवे परियोजना में 21 रेलवे स्टेशन व 61 टनल भी प्रस्तावित हैं। चार धाम रेलवे में दो अलग अलग वाई आकार के रेलवे लाइन हैं, जिनमें एक गंगोत्री यमुनोत्री स्पर होगा। मुख्य स्पर 131 किलोमीटर लंबा होगा, जो गंगोत्री तक जाएगा, तथा एक और स्पर जो उत्तरकाशी पालार तक 22 किलोमीटर लंबा मार्ग होगा, जो यमुनोत्री तक जाएगा। मनेरी से गंगोत्री की 84 किलोमीटर दूरी है और पालारी से यमुनोत्री की 42 किलोमीटर की दूरी है। इसके अतिरिक्त दूसरा रेलवे लाइन है केदारनाथ बद्रीनाथ स्पर। इसमें मुख्य स्पर कर्णप्रयाग, साईकोट, सोनप्रयाग, केदारनाथ रेलवे के 99 किलोमीटर लंबा भाग है, जो केदारनाथ तक जाएगा, तथा दूसरा है सैकोट, जोशीमठ, बद्रीनाथ का 75 किलोमीटर लंबा लाइन, जो बद्रीनाथ को जाएगा। यह रेलवे नेटवर्क को बाराहोती घाटी के भारत चीन सीमा क्षेत्र के निकट ले जाएगा और सीमा चौकी पर उपकरण व सैनिकों की आपूर्ति करना भी सरल बना देगा। परियोजना पर प्रगति की जानकारी देने हेतु बता दें कि वर्तमान समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक एक निर्माणाधीन नया रेलवे लिंक विस्तार कार्य संचालित है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ रेलवे कनेक्टिविटी कर्णप्रयाग स्टेशन से ही आरंभ होगी, जो 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई बीजी रेल लाइन प्रोजेक्ट का भाग है। वहीं दूसरी ओर गंगोत्री और यमुनोत्री रेलवे कनेक्टिविटी वर्तमान डोईवाला स्टेशन से आरंभ होगा और रेलवे इस संपूर्ण 327 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के माध्यम से उत्तराखंड में चार धाम स्थलों को जोड़ने के लिए एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। चार धाम रेलवे लाइन का विकास कर्णप्रयाग को ऋषिकेश और उत्तरकाशी को देहरादून से जोड़कर चरणों में किया जाएगा। इसके पश्चात आगे प्रत्येक धाम के लिए 4 रेल मार्ग आरंभ किए जाएंगे। आइए अब हम आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हैं। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन इसके प्रारंभिक बिंदु है। बता दें कि रेल मंत्रालय के अनुसार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत 125 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाई जा रही है। इस 125 किलोमीटर लंबे मार्ग में से
105 किलोमीटर लगभग 84% भूमिगत होगा और इसके अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगें और 18 पुल होंगे। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन राज्य के 5 जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली तक फैलेगी। राज्य के स्वामित्व वाली रेलवे विकास निगम लिमिटेड अर्थात RVNL 125 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन पर कार्यान्वयन कर रही है। आइए हम आपको इस मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य को दर्शाते हुए बता दें कि इस ऋषिकेश और कर्णप्रयाग परियोजना में देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण नगर हैं और इस लाइन पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें योग नगरी ऋषिकेश, मुनि की रेती, शिवपुरी, मंजिला गांव, साकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर और कर्णप्रयाग हैं। यही नहीं, देवप्रयाग और जनासू के मध्य 15 किलोमीटर तक फैली भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी इस महत्वाकांक्षी 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज लाइन का ही भाग है। आपको हम इस परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दर्शाते हुए अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि रेल विकास निगम लिमिटेड अर्थात RVNL और L&T, HCC, NEC, मेघा आदि जैसी कई कंपनियों द्वारा 12 स्टेशनों के साथ उत्तराखंड में निर्माणाधीन 125 किलोमीटर की सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य संचालित है, जो अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। इस परियोजना पर 16,200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है तथा हजारों नौकरियों का सृजन भी। इस परियोजना का कार्य 2019 वर्ष में आरंभ हुआ था तथा वर्ष 2025 में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। यह भी बता दें कि इस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का दूसरा चरण कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक नहीं, अपितु जोशीमठ से 35 किलोमीटर पहले ही पीपलकोटी तक ही होगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर कितना कार्य हुआ पूर्ण, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि इस परियोजना पर लगभग 75% कार्य पूर्ण हो चुका है। सरकार ने 2025 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि राष्ट्रीय व सामरिक महत्व की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में सुरंगों की खुदाई का कार्य लगभग 70% पूर्ण हो चुका है। रेल विकास निगम का कहना है कि इस वर्ष तक सुरंगों की खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। RVNL का दावा है कि 2026 के अंत तक रेल चलनी आरंभ हो जाएगी। मुख्य व सहायक सुरंगों की कुल 213 किलोमीटर में से 153 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है। मुख्य सुरंगों की कुल लंबाई 104 किलोमीटर है, जिसमें से 75 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है तथा सभी सहायक सुरंगें हाईवे से जुड़ी होंगी, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को सीधे हाईवे पर निकाला जा सके। अब सुरंगों में फिनिशिंग व उन्हें मौसम की दृष्टि से मजबूत बनाने का कार्य संचालित है। भारी बारिश व भूकंप का असर भी यहाँ नहीं होगा। ट्रैक को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सके। यही नहीं, यह प्रयास किया जा रहा है कि जून माह तक पटरी बिछाने का कार्य आरंभ कर दिया जाए। पटरी बिछाए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। 20 फरवरी को तकनीकी बिड खोल दी गई है। बता दें कि परियोजना में कुल 16 रेलवे पुल भी हैं, जिसमें से चंद्रभागा, गूलर, लक्ष्मौली व श्रीनगर में रेलवे पुल बनकर के तैयार हो चुके हैं। शेष 12 पुलों का निर्माण कार्य भी 50% से अधिक पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त परियोजना में कुल 12 स्टेशन हैं, जिसमें से वीरभद्र और योगनगरी रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो चुके हैं और अब 10 स्टेशन बनने हैं। स्टेशन निर्माण के लिए अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बड़े स्टेशनों में श्रीनगर व कर्णप्रयाग सम्मिलित हैं। जनासू व देवप्रयाग स्टेशनों का कुछ भाग टनल के भीतर है, बाकी सभी स्टेशन टनल के बाहर होंगे। इस परियोजना में वर्तमान में सबसे बड़ी प्राप्त उपलब्धि की जानकारी देने हेतु बता दें कि खाकरा से डुंगरी पथ के मध्य पैकेज 7A में लगभग 5 किलोमीटर के एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू भी हो गया है, जो परियोजना में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के मध्य 9 पैकेज में कार्य चल रहा है, जिसमें से पैकेज 7A पर ही सबसे पहले 2 किलोमीटर के एस्केप टनल व मेन टनल का ब्रेक थ्रू किया गया था और अब 5.1 किलोमीटर के एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू भी हो गया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन केवल यात्रा को ही सुगम नहीं बनाएगी, अपितु पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी तथा इससे
इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा। महत्वपूर्ण है कि इस रेल मार्ग के खुलने के पश्चात कई स्थानों की यात्रा का समय बचेगा। ऋषिकेश से पड़ने वाले कई धार्मिक स्थलों की यात्रा छोटी और सुविधाजनक हो जाएगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की ओर जाने में 7 घंटे के स्थान पर अब 2 घंटे ही मात्र लगेंगे। इसी प्रकार से ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले लोग केवल 4 घंटे में ही यात्रा पूरी कर लेंगे, जिसमें अभी वर्तमान में 11 घंटे लगते हैं। तथा कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की यात्रा यदि करना चाहें तो इस रेल लाइन के खुलने के पश्चात यात्री मात्र 4 घंटे में ही अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसी परियोजना है जो न केवल धार्मिक यात्रा को सरल व सुविधाजनक बनाएगी, अपितु भारत को सामरिक दृष्टि से और भी मजबूती प्रदान करेगा, जो चाइना से आपातकालीन स्थिति में भी भारतीय सेना को बल प्रदान करेगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई 4 धाम रेलवे परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।